So we are coming to now our final card of the suit, that is Page of Swords. अब पेजेस बिगिनिंग्स हैं जैसे कि एसिस बिगिनिंग्स हैं. एसिस हमारी पोटेंशियल वाली बिगिनिंग होती है कि जिसमें चीज में पोटेंशियल होता है, जिसको मैनिफेस्ट करना आपका काम होता है. और पेजेस भी बिगिनिंग्स होती हैं, मैसेंजर्स होते हैं, और उस तरह के मैसेंजर होते हैं, उस तरह की मतलब बिगिनिंग्स होती हैं. जैसे एस तो एक तरह से केजी की शुरुआत है, और जो पेजेस है वो थोड़ी मैच्योर शुरुआत है. लाइक समबडी 12th उसने कर ली, उसके बाद जो है वो कॉलेज में जा रहा है, या फिर जो है मतलब उसने कोई एंट्रेंस का टेस्ट दे रहा है, मतलब समबडी हु इज अबाउट टू स्टार्ट ए करियर या किसी जॉब को शुरू करने जा रहे हैं. तो ये सारे बिगिनर्स होते हैं. पेज ऑफ सोर्ड जो है अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं. तो इनकी पर्सनालिटी पे भी आ जाए. मैसेंजर्स हैं, जब भी पेजेस आएंगे तो कोई ना कोई मैसेज आपके पास आएगा रिगार्डिंग दैट सूट. एंड इसमें अगर आप देखें तो थोड़ा सा फेमिनिन टाइप कार्ड है. उसने सिर्फ अपने फैशन में कुछ छोटी सी बनाई हुई है, या हो सकता है इससे गर्ल ओनली. एंड उसके एक हाथ में तलवार है, पर उसकी अटेंशन दूसरी तरफ है. और इसका मतलब ये बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. जो उसकी तलवार से जो काम करने निकला है और कुछ और हुआ लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, तो उसका ध्यान उसकी तरफ चला गया. एंड ये कपड़े उसने देखे तो रेड कलर के, फुल ऑफ एग्रेशन. और नीचे जो है पर ग्रोथ ओरिएंटेड, अंदर जो है येलो कपड़े हैं, और पैरों पे भी येलो कपड़े हैं. नीचे अगेन बहुत मूवमेंट है पैरों में. और अगेन अगर आप देखें तो वेदर बड़ा स्टॉर्मी है. और इसके ऊपर जो बर्ड्स है वो नंबर ऑफ बर्ड्स है. और आपको अगर ध्यान हो तो बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं. बर्ड्स मोस्टली एक लाइन बना के फ्लाई करते हैं, एक पैटर्न में फ्लाई करते हैं. अब ये जो है स्कैटर्ड है. दैट इज शोइंग कि एक तो डिस्ट्रैक्शन इसके बहुत जल्दी हो जाती है, दूसरे इसके दिमाग में अभी आइडियाज कोई सॉलिडिफाई नहीं हुए हैं, अभी आइडियाज सारे स्कैटर्ड है. यानी 10 चीजों के ऊपर ध्यान है कि अभी मतलब कोई आपके पास आता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ या वो बनना चाहता हूँ, और ये कार्ड निकल के आए, तो अब ऑफ कोर्स ये पहले तो जो है ये कह रहा है कि अभी आपको पता ही नहीं है कि आप लाइफ में एग्जैक्टली चाहते क्या है. आपके आइडियाज और आपकी एम्बिशंस अभी बड़ी स्कैटर्ड हैं. अब बहुत सारी चीजों को एक साथ लेके चल रहे हैं और डिस्ट्रैक्टेड है, तो अपना फोकस एक साइड पे रखे. तो ये खाली मैं बर्ड्स को समझाने के लिए कह रही हूँ. बाकी बादलों को जो है मतलब ये जिस जमीन पे खड़ा है वो जमीन भी अनइवन है, यानी अभी कोई स्टेबिलिटी नहीं है. और ये रिसर्च का कार्ड है. और ये ऐसे पर्सन को डिपिक्ट करता है जो बड़े स्पॉइल्ड ब्रैड टाइप होते हैं ना, बड़े एक फैमिली के बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, जो सारा टाइम अपनी मम्मियों को तंग करते हैं, पेज ऑफ वांड्स की तरह से एंड पेज ऑफ सोर्ड दोनों ही, कि ये क्यों वो क्यों, ये क्यों नहीं कर रही हो वो क्यों नहीं कर रही हो. दैट टाइम तो माँ कह देती है जा बाहर जाके खेल. और बाहर जाके खेलने का मतलब ये होता है ये अपने को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, और होते भी हैं. तो ये अपने साथ के बच्चों के साथ तो बनेगी नहीं, तो बनेगी किसके साथ, जो अपने से ज्यादा ग्रोन अप है. तो इनके अंदर बुरी आदतें भी बड़ी ज्यादा आ जाती हैं. पर अगर ऐसे ही इंटेलिजेंट बच्चे को अगर बड़ी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रेट ब्रिंगिंग अप मिले, तो यही बच्चे हैं जो कल को इन्वेंटर्स भी बनते हैं और जीनियस भी बनते हैं, और बड़ी बड़ी रॉकेट साइंस एंड इन चीजों में जाते हैं. इनके अंदर उस तरह का पोटेंशियल होता है. पर अगर इन बच्चों को जो है ज्यादा खुला हुआ दोगे तो आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको हर तरह से जो है तंग करेंगे. अपने पेरेंट्स के लिए दे बिकम वेरी ट्रबलसम, मेलिशियस तरह के बच्चे होते हैं. और मेलिशियस तरह के बच्चे होते हैं. दोस्ती भी किसी से करेंगे तो इस तरह की दोस्ती करेंगे कि दूसरे को नुकसान, मतलब जब तक उससे मतलब है, कुछ मिल रहा है, तब तक तो दोस्त है, फेयर वेदर फ्रेंड जिसे कहते हैं. और जहां मतलब खत्म हुआ वहां पे जो है ये इनकी दोस्ती भी खत्म हो जाती है. और ये नेम ड्रॉपर टाइप लोग होते हैं कि मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, ब्रैगिंग टाइप ऑफ पीपल. एंड जबान इनकी भी बहुत तेज होती है, बचपन से जबान पे गालियां आ जाती हैं, बहुत रूड होते हैं. और इन्हें औरों को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छा आता है. अगर मॉल में जा रहे हैं, कोई चीज इनको पसंद आ गई, माँ बाप ने नहीं लेके दी, तो वहीं पे जमीन पे लेट जाएंगे, कि उन्हें पता है कि माँ बाप इतने एम्बेरस हो जाएंगे कि लेके देंगे ही देंगे. तो ये शुरू से जो है बड़े स्मार्ट होते हैं.
एंड इनकी अपब्रिंगिंग का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और ये सिकनेस को, बैड न्यूज को या चैलेंजिंग न्यूज को डिपिक्ट करते हैं, आपको धोखा दे देते हैं, अच्छे दोस्त नहीं होते हैं, और जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, एंड दूसरों की बात बिल्कुल नहीं सुनते, और बहुत बदतमीज किस्म के बच्चे होते हैं। सॉरी, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि ये सोर्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये कार्ड अगर आपका पास में आए तो इस तरह का पर्सन, जिसकी मैंने अभी इतनी कसीदे जिसके गाए हैं, तो इस तरह का पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में एक अनप्लेजेंट और ट्रबलसम एक्सपीरियंस बन के आया, या कोई बैड न्यूज आए, कोई हो सकता है आपको किसी जगह एडमिशन चाहिए था, कुछ चाहिए था, उसमें बहुत लंबा एक तो प्रोसीजर, और दूसरा फिर उसको लेके जो है अच्छे न्यूज नहीं आए, पर अगर ये इंटेलेक्चुअलिटी रिलेटेड जो है कुछ है, तो उसको लेके गुड न्यूज हो सकते हैं, क्योंकि उसी लाइन में जाने के लिए ये बने हैं। और ये कार्ड अगर प्रेजेंट में आए तो ये कार्ड कह रहा है कि इस समय हो सकता है कि आप किसी स्टूडेंट्स के कार्ड है, अगेन इस चीज को ना भूलिएगा, जो या इंटर्न है या स्टूडेंट है, एंड इस समय आप किसी चीज के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, एंड आप हर चैलेंज के लिए तैयार हैं, आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, और आप जो है हर तरह से अपनी बुद्धि जो है उसमें लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको गाइडेंस इस समय ये है कि अपने को डिस्ट्रैक्ट ना होने दे, सिंगल फोकस लेके काम करेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। फ्यूचर में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है, स्टॉर्मी वेदर आ रहा है, या कोई एक जो है अनप्लेजेंट सा न्यूज आ सकता है, अनलेस अनटिल कि वो एडमिशन का न्यूज हो, जिसमें कोई मतलब साइंस या वो पढ़े। तो रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट, अगेन क्योंकि बुद्धि इतनी होती नहीं है, अटेंशन पूरी चाहिए, दूसरे को डोमिनेशन, फिर झूठ बोलना, और साथ में जो है डिसऑनेस्टी भी। तो रिलेशनशिप इनके हमेशा जो है अप एंड डाउन शेकी ग्राउंड के ऊपर ही रहते हैं, जिसके ऊपर ये खड़े हुए हैं, और इनके ना बड़े अनरियलिस्टिक आइडियाज होते हैं रिलेशनशिप के बारे में। एंड ये कार्ड अगर जो है सिंगल के लिए आए, तो इस तरह के पर्सन अगर निकल के आ रहा है तो उसे डेट ना ही करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई झूठ बोलेगा, या अपने बारे में झूठ बोलेगा, या अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बताएगा, सो नॉट वर्थ। एंड ये कार्ड अगर आपका जो है बिजनेस में, तो बिजनेस में अगेन आई सेड कि ये बहुत छोटी एनर्जी का कार्ड है, तो जिस भी बिजनेस में ये जाना चाह रहे हैं, या किसी बिजनेस के लिए क्वेश्चन पूछे, रिसर्च का कार्ड है, तो उसके ऊपर पूरी रिसर्च करें, उसका जो है उसके ऊपर पूरा ग्राउंड वर्क करें, और तब उसके बाद जो है उस बिजनेस में घुसे। एंड ये कार्ड अगर मतलब पूरी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी एनर्जी है, बहुत इसके लिए जो है ग्राउंड वर्क चाहिए। और ये कार्ड अगर आपका करियर में आए, तो अगर लॉजिक रिलेटेड करियर है, तो बिल्कुल इनका जो है उसमें सक्सेस भी होगी, और उसमें चले भी जाएंगे। और अदरवाइज अगर ये बिजनेस में, ये लॉसेस कई बार जो है डिपिक्ट करते हैं। और जब भी पेजेस आए और कोई आपसे एडवाइस मांगे, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि पेज का कार्ड है, गो एंड टॉक टू एन एक्सपर्ट, क्योंकि पेजेस जो बहुत छोटी और इमेच्योर एनर्जी होती हैं, और इनकी कोई भी एडवाइस जो है सेंसिबल नहीं होती है। तो जब ये पेज का कार्ड आए, तो प्लीज, अगर हेल्थ में भी जैसे ये डॉक्टर का कार्ड आता है, तो आई वुड से चेंज द डॉक्टर, या किसी और डॉक्टर से जो है बात करें, जो एक्सपर्ट है, जो एक्सपीरियंस में इनसे ज्यादा है, या क्वालिफिकेशन में इनसे बेटर है। एंड गाइडेंस नहीं, ऑब्स्टेकल पहले कर ले। ऑब्स्टेकल आपके टेंट्रम, आपके ये जो किसी से की हुई बातें, आपके झूठ, और आपके जो है टेक्टलेस लैंग्वेज जो है, ये सारी आपके रास्ते में एक दीवार बन जाती हैं। और गाइडेंस यही है कि जब भी कोई चैलेंज आपके उसमें आए, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए, तो इस पेज की तरह से टेक अ स्टैंड, खड़े हो जाओ, लड़ो उस सिचुएशन से। ये पर्सन फियरलेस है, डरता नहीं है किसी से, तो जस्ट खड़े होके उस चैलेंज को फेस करें। एंड अगर कोई काम शुरू करने जा रहे हैं और ये गाइडेंस में कार्ड आ रहा है, तो दिस इज सेइंग कि टॉक टू अनदर एक्सपर्ट पर्सन आल्सो, और इसके ऊपर ग्राउंड वर्क करें। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। थैंक गॉड सोर्स का आज खत्म हो गया। तो लेट्स नाउ कम टू द, हाँ, You already told guidance. हाँ, गाइडेंस मैंने बता दिया बेटा। रिसर्च करें, एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें,
और अगर कोई मतलब डिजीज के लिए ये कार्ड आ रहा है तो दिस इज टॉकिंग ऑफ सिकनेस ऑल्सो, गो एंड टॉक टू ए डॉक्टर हु इज एक्सपीरियंस्ड। अपना ये वाला अगर मतलब ऑलरेडी डॉक्टर के लिए अगर ये कार्ड निकलवाया तो इस डॉक्टर को चेंज कर दे। मतलब यू नीड टू टॉक टू एन एक्सपर्ट एंड डू रिसर्च वर्क।